RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बढ़ते हुए करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, रिश्वतखोरी के पैमाने को कम करने के लिए RTI एक हथियार है। बशर्ते हमें इसका सही इस्तेमाल आना चाहिए, हमें इसकी जानकारी आना चाहिए। आज हम RTI पर बात करेंगे। हमने RTI पे पहले भी वीडियो बनाया है और अगर आपने हमारे सभी वीडियो को देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि RTI कैसे लगाएं, आवेदन कैसे लिखें और फॉर्म कहाँ मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस है, हमने सारी चीज़ों पर इस पर बात किया है। इसके बावजूद भी अगर आपको RTI कहीं लगवाना है, अगर आपको लगता है कि वहाँ लगवानी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं इसमें आपकी 100% मदद करने का वादा करता हूँ। बढ़ते हुए करप्शन को रोकने के लिए सरकार 2005 को RTI लेकर आई। RTI एक बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारे क्षेत्र में चल रही योजनाओं पर हम RTI लगा सकते हैं। अगर हमें कहीं लगता है कि योजना इतने की है लेकिन काम उतने का हुआ है, हमें योजनाओं पर अगर गड़बड़ी का ख़तरा लगता है, सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने से, सिर्फ सोशल मीडिया से पे लिखने से, अखबारों पे के पन्ने पर दे देने से कुछ नहीं होगा। हमें बहुत कम पैमाने पर RTI लगाते हैं। RTI लगाने से लोग पीछे हटते हैं। हम अस्पताल पे RTI लगा सकते हैं कि वहाँ पे सिस्टम क्या है, वो क्या कर रहे हैं। हम हर वो चीज़ पे RTI लगा सकते हैं जो सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ है। किन किन संस्थाओं पर सुरक्षा से जुड़ी हुई, जो देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई जानकारी आप नहीं ले सकते हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जिस पे आप RTI नहीं लगा सकते। मैंने उस पर भी वीडियो अलग से बनाया हुआ है। आप किसी की पर्सनल लाइफ में भी RTI लगा सकते हैं। उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में तो RTI नहीं लगा सकते, पर्सनल लाइफ पे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप किसी पर आपको शक होता है, अगर आपको लगता है कि वो आय से ज़्यादा इनकम उनके पास है, वो रातों रात करोड़पति बन रहे हैं, उनके पास बहुत सारे ख़जाने आए, कहाँ से आए, उसका कोई लीगल सोर्स नहीं है, तो आप उस पर RTI लगा सकते हैं। और RTI सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप सूचना ले सकते हैं, आपके अधिकारों में से शामिल हैं। हम अपने प्रखंड कार्यालय में अलग अलग पदाधिकारियों पर हम RTI लगा सकते हैं कि वो क्या कार्य किए हैं। अगर आपने कहीं आवेदन दिया है, चाहे किसी भी विभाग में हो, किसी भी कार्य करने के लिए, अगर उस पर सही प्रोसेस से काम नहीं हो रहा है तो उस पर आप RTI लगा करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप RTI लगाए और अगर आप RTI के बाद आपने एक्शन नहीं लिया और उसमें जवाब नहीं आया तो आप फिर अपील कर सकते हैं। सारी चीज़ों पर हम निरंतर वीडियो बनाए हैं। अगर आप सभी वीडियो देखें तो आपको उसकी पूर्ण जानकारी होगी। उसके बाद भी मैं RTI पर की सारी प्रोसेस पे मैं धीरे धीरे बात करता रहूँगा। RTI से जुड़ी हुई किसी भी मामले में अगर आपको कहीं RTI लगाना है, आपको अगर लगता है कि हम नहीं पा रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। RTI लगवाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। आपको RTI का फॉर्म लेना होगा और उसके बाद एक स्टाम्प लेना होगा। फिर उस फॉर्म में आपको किस विभाग में RTI लगाते हैं उसका सही जानकारी उस पदाधिकारी के नाम से आप RTI लिखिए और उसको आप डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी दे सकते हैं। लेकिन मैं सलाह ये दूंगा कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू से ही आप देने का काम करें। मैंने आपको बताया था अपने कुछ पहले के वीडियो में कि अगर आप थाने में कोई आवेदन देते हैं और उस पर काम नहीं होता है, FIR नहीं होती है, या उस पर प्रशासन कोई किसी भी एंगल से उस पर हस्तक्षेप नहीं करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो आप RTI लगा करके ये जानने का आपको अधिकार देता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 कि आप ये जानकारी ले सकते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई, कहाँ पर रुका हुआ है और किस पदाधिकारी के पास वो रुका हुआ है। देश तभी जागरूक होगा, देश जब जागरूक होगा तभी राष्ट्र का, देश का भला होगा, देश विकसित होगा। तो हमें RTI के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी है। और जहाँ भी हमें लगे, आज हमारे बगल में सरकारी हॉस्पिटल होगा, उसमें क्या कुछ चल रहा है, हम थोड़ा बहुत जानकारी लेकर के किन चीज़ों में RTI लगा सकते हैं तो उसमें हम ज़रूर लगाएं।
आपके आंगनबाड़ी में क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके पंचायत के आंगनबाड़ियाँ सही से काम नहीं कर रही तो आप RTI लगा सकते हैं। आप डीलरों पे RTI लगा सकते हैं, आप अपने मनरेगा के कामों में RTI लगा सकते हैं, दीगर चीज़ों में आप अपने प्रखंड के लेवल पे क्या कार्य हो रहे हैं उस पर RTI लगा सकते हैं। RTI एक बहुत बड़ी हथियार है, एक बहुत बड़ा ताकत है, बशर्ते मैंने पहले ही कहा कि उसका हमें सही इस्तेमाल और प्रयोग आना चाहिए। RTI लगाना इतना आसान भी नहीं है, चूँकि RTI जब आप लगाते हैं तो आप पर उन लोगों का नज़र पड़ जाता है जो गलत तरीके से उगाही करते हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। वो लोग आप पर नज़र बनाए रखते हैं, वो आपको परेशान और हताश करने की भी कोशिश करते होंगे, लेकिन हिम्मत और जज्बा ही आपको महान बनाता है, वो आपको अपने अंदर लाना होगा। अब जिस दिन आप हमारे सभी युवा में RTI लगाने का हुनर आ जाए, जिस दिन हम अपने कार्यों को लेकर शिकायत करने का जो तरीका है उस पर हम करने लगे, तो क्षेत्र का विकास होगा और पदाधिकारियों के अंदर हमारे नाम का एक डर होगा और बहुत हद तक सुधार आ सकता है। कानून बनी हुई है, हमें बस करना ये है कि हमें सक्षम होकर हमें सही चीज़ों की सही जानकारी लेकर हम RTI लगाते रहें। जब तक हम RTI लगाते रहेंगे तब तक विभाग जो है सही चीज़ों पर सही तरीके से काम करने में राज़ी हो जाएगा, और जब सही चीज़ों पर सही तरीके से काम होगा तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट हमको और आपको, हमारे समाज को मिलता रहेगा। मिशन सक्सेस बिहार इसी तरह से रोज़ आपके बीच नई जानकारियाँ और तथ्यों पर बात करता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल मिशन सक्सेस बिहार को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे तरफ से अपलोड की जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसे सुनकर उसका लाभ उठा सकें। हमारी बातें, हमारा वीडियो, हमारा मिशन आपको कैसा लगता है, हमें कहाँ क्या सुधार करना है, हमें किन चीज़ों पर बात करनी चाहिए, किन चीज़ों पर नहीं करना चाहिए, कहाँ हम सही जा रहे हैं, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है और आपकी राय का हमें बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार रहता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बहुमूल्य राय भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपकी राय का काफ़ी इंतज़ार करते हैं और बड़ी बारीकी से उसे पढ़ने का काम करते हैं और उस पर हम विचार करने के बाद ही अपने चैनल में काम करते हैं। तो आज हम आपसे लेते हैं विदा, फिर कल मिलेंगे हम एक नई टॉपिक, एक नई मुद्दे के साथ। आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार, मैं रमीज़ रज़ा, धन्यवाद।